दोस्तों, आखिर कौन से थे पौराणिक काल के 5 सबसे शक्तिशाली धनुष? इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। रामायण, महाभारत आदि कई धर्म ग्रंथों में ऐसे दिव्य धनुषों के बारे में बताया गया है जो बहुत ही दिव्य थे। ये धनुष जिनके पास होते थे उसका मुकाबला संसार का कोई महारथी नहीं कर सकता था। गांडीव, पिनाक और सारंग भी ऐसे ही धनुष थे। धर्म ग्रंथों में अनेक अस्त्र शस्त्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन सभी में तीर धनुष बहुत ही खास होते थे। इनकी खासियत होती थी ये दूर से ही अपने शत्रुओं का नाश कर देते थे। रामायण में भगवान श्री राम का मुख्य अस्त्र भी तीर धनुष ही था और महाभारत काल में अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बताया गया है। आज हम आपको ऐसे दिव्य धनुषों के बारे में बता रहे हैं जिसके पास भी ये धनुष थे उसका मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो जाता था। नंबर पहला, गांडीव धनुष। महाभारत में अगर किसी धनुष का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है तो वह गांडीव धनुष है। यह अर्जुन का धनुष था। इसका निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। यह धनुष पहले शिवजी, उसके बाद देवराज इंद्र के हाथों से होता हुआ अग्निदेव के पास आ पहुंचा। जब अग्निदेव ने अर्जुन से खांडवल जलाने की प्रार्थना की तो उस समय उन्होंने गांडीव धनुष और एक दिव्य रथ भी उन्हें दिया। अर्जुन ने इस धनुष से असंख्य युद्ध जीते। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली था। नंबर दूसरा, कोदंड धनुष। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का धनुष का नाम कोदंड था। यह बांस के द्वारा बनाया गया था। यह धनुष दिव्य शक्तियों से युक्त था। रामायण में इसे महाप्रलयंकारी बताया गया है। उसके अनुसार इस धनुष से छोड़ा गया तीर अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आता था। इसी धनुष से श्री राम ने बाली, रावण सहित कई पराक्रमी योद्धाओं को वध किया था। नंबर तीसरा, पिनाक धनुष। रामायण और शिव महापुराण आदि कई ग्रंथों में पिनाक धनुष का वर्णन मिलता है। यह भगवान शिव का धनुष था। महादेव ने इसी दिव्य धनुष से त्रिपुरासुर राक्षस का अंत किया था और इस धनुष से चलाए गए एक ही तीर से त्रिपुरों का नाश कर दिया था। यह धनुष शिवजी ने इंद्र को दिया था जिसे उन्होंने बाद में राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम के हाथों से यह धनुष टूट गया था। नंबर चौथा, सारंग धनुष। महाभारत के अनुसार वैसे तो श्री कृष्ण का मुख्य अस्त्र चक्र था, लेकिन उनके पास एक दिव्य धनुष भी था जिसका नाम सारंग था। सारंग ये धनुष भगवान विष्णु को था जिसे उन्होंने ऋषि ऋचिक को दे दिया था। ऋषि ऋचिक ने अपने पोते परशुराम को इसे दे दिया था। उन्होंने इसे श्री राम को और श्री राम ने इसे जल देवता वरुण को दे दिया था। खांडव वन दहन के दौरान वरुण देवता ने यह धनुष भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था। नंबर पांचवा, विजय धनुष। महाभारत काल में गांडीव और सारंग के बाद अगर कोई दिव्य धनुष था तो ये विजय धनुष था जो कर्ण के पास था। यह धनुष कर्ण को उनके गुरु परशुराम ने दिया था और यह भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। पुराणों के अनुसार विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना।